हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय आर इज रिलेशन दिया 1 to 2 1 इज सिमेट्रिक बट निदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन हमें क्या करना है कि इसमें हमें शो करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है निदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमें सिमेट्रिक शो करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए इसमें सेट दिया हुआ है, सेट हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन पहले से दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। उससे पहले क्या करते हैं, हम रिलेशन बनाते थे, उसके बाद रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव निकालते थे। लेकिन यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है पहले से हमें। जब रिलेशन दिया तो हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में तो कुछ है भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें सेट दे दिया गया 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन भी दे दिया गया है, ठीक है। तो हमको रिलेशन बनाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए रिलेशन आप देख रहे हैं कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। 1 और 2 दोनों सेम नहीं है, एक 1 है तो एक 2 है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दोनों वैल्यू एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलेशन दिया गया 1 2 और 2 1, तो 1 2 और 2 1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि दोनों अगर 1 1 होता या दोनों या 2 2 होता तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्स के लिए हम सेट भी देखते हैं। सेट में नंबर जहाँ तक होगा वहाँ तक हम देखेंगे। जैसे 1 से लेकर 3 तक है, तो अब 1 1 2 2 एंड 3 3 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 भी होता, अगर यहाँ पे 4 दिया होता तो आप क्या करते, 1 1 2 2 3 3 4 4, जहाँ तक सेट बना होता है वहाँ तक आप लिखते हैं रिफ्लेक्सिव में कि वो नहीं दिया गया है, ठीक है। तो 1 1 2 2 एंड 3 3 हमारे रिलेशन नहीं दिया, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स है मतलब एक्स एंड वाई दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। तो एक्स एक्स नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 1 होगी, मतलब दोनों सेम है। बिलोंग्स नहीं का मतलब कि ये रिलेशन जो बना है हमारा, आर यहाँ पे इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट कि ये जो आर बना हुआ है रिलेशन है, ये बिलोंग्स मतलब जो हमारा रिलेशन दिया उसमें ये सेम वैल्यू नहीं है। बिलोंग्स का मतलब ये होता है सेम वैल्यू नहीं है इस रिलेशन में जो दिया है, वो इसमें हमारे सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक, तो देखिए सिमेट्रिक इसमें शो करना है, रिफ्लेक्सिव शो नहीं करता तो हमने शो कर दिया इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन सिमेट्रिक शो करना है कैसे, देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू अलग अलग, जैसे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो उसका उल्टा हो जाता है, मतलब 2 1 हो जाता है। 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए। अगर रिलेशन में हमारे 1 2 का उल्टा 2 1 है तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अगर 3 2 है, अगर 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2, अगर 3 4 है तो 3 4 का उल्टा 4 3, अगर 3 5 है तो 3 5 का उल्टा 5 3, ऐसे होना चाहिए, तो ही हमारी ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। एक्स वाई का उल्टा वाई एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वाई की जो वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे 1 2 का उल्टा 2 1 अगर है तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। इसमें देखिए आप रिलेशन देखते हैं, तो 1 2 2 1, 1 2 का उल्टा 2 1 है। अगर यहाँ पे 2 2 होता तो आप नहीं करते, 1 2 का उल्टा तो 2 1 होगा ना, 2 2 तो होगा नहीं, तो 1 2 का उल्टा 2 1 दिया है, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा। मतलब एक्स वाई तो बिलोंग्स कर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई ये एक्स वाई तो बिलोंग्स कर आर, मतलब आर में एक्स वाई दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई क्या है 1 और 2 है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट की 2 1 है, इसमें 1 2 का उल्टा है कि नहीं, तो हाँ 1 2 का उल्टा भी है 2 1, तो ये क्या है वाई एक्स, ठीक है। वाई एक्स भी हमारा आर में है, मतलब बिलोंग्स कर रहा है, मतलब वाई एक्स क्या है 2 और 1, ये हमारा सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब देखो इसमें ट्रांजिटिव इसमें शो नहीं करना है, कैसे देख लीजिए आप। देखिए इसमें ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में हमको 3 वैल्यू की जरूरत, ट्रांजिटिव में हमें 3 वैल्यू की जरूरत होती है। क्या होती है, ए बी बी सी और ए सी।
देखिए स्टूडेंट, मैंने हर क्वेश्चन बताया कि ट्रांसलेटिव में आप ट्रांसलेटिव आप ज़्यादा ध्यान से देखिए, ट्रांसलेटिव आपको ज़्यादा टफ लग सकता है। आप बस ट्रांसलेटिव एक ही चीज़ देखिएगा, ए बी बी सी एंड ए सी, ये आप याद रखिए, ए बी बी सी एंड ए सी। क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर हमारी ए बी की वैल्यू 1 2 है तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो बी होना चाहिए, बी सी जो होना चाहिए ए बी के बाद, अब आप देखेंगे उसमें रिलेशन जब बना हुआ है, रिलेशन जो दिया गया है, अगर उसका स्टार्टिंग 2 से हो रहा है तो आप उस नंबर को देंगे, मतलब 1 2 का लास्ट नंबर क्या है 2 है, ठीक है। अब आप रिलेशन जो दिया है 1 2 और 2 1 दिया हुआ है, ठीक है। ए बी आपने लिया 1 2, ठीक है। अब आप बी ए बी मान लीजिए आपने ए बी कोई भी नंबर लिया जो आपके रिलेशन में होगा, जो आपके रिलेशन में होगा वो आप देंगे, ठीक है। ए बी आपने 1 2 ले लिया। अब देखिए क्या करते हैं ट्रांजिटिव देखने के लिए कि ये जो लास्ट नंबर है, मतलब इन दोनों लास्ट नंबर कौन है 2 है। अब आप 2 देखेंगे कि आपके रिलेशन में ऐसा कोई नंबर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 से स्टार्ट हो रहा है जो है 2 और 1, ठीक है। तो ये हमारा 2 1 भी हो रहा है। अब 1 2 भी बन गया, 2 1 बन गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ए सी, अगर ए सी दिया होगा तो हमारा ट्रांजिटिव होगा, अगर ए सी नहीं होगा तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। देखिए 1 2 2 का लास्ट 2 का लास्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर सेकंड वाले का लास्ट नंबर 2 है, तो अब हम 2 से देखते हैं रिलेशन में हमारा ऐसा कोई नंबर है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है तो 2 1 स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे 2 1 2, दोनों 2 को हम काट दे रहे हैं तो हमारा ए सी मिल रहा है, तो ए सी क्या है 1 और 1 है। अब आप देखें स्टूडेंट रिलेशन में हमारे 1 1 नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप देख लो स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, लास्ट नंबर 2 से है, तो ऐसा नंबर दिया है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ दिया हुआ है, और ये 2 1, मतलब ये हमारा बी सी हो गया, ये हमारा ए सी हो गया, लेकिन अब ये हमारा ए बी हो गया, ये हमारा बी सी हो गया। अब हम क्या देखते हैं ए सी देखते हैं, तो ए सी क्या, ए सी 1 है, ए 1 है, सी 1 है, 1 1, तो इस रिलेशन में 1 1 नहीं दिया, तो ये हमारा क्या होगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप कर देंगे कि एक्स वाई तो बिलोंग्स कर रहा है, मतलब एक्स वाई तो दिया हुआ है इसमें, वाई जेड में दिया हुआ है, वाई क्या है 2 है, जेड क्या है 1 है, वाई जेड में दिया हुआ, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है एक्स और जेड नहीं दिया हुआ। एक्स जेड क्या होना चाहिए 1 और 1 होना चाहिए, 1 और 1 नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट बिलोंग्स टू आर ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक मी वीडियोज इन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।